हेलो व्हाट्सअप गाइज। तो बोरुटो चैप्टर 25 यानी कि बोरुटो टू ब्लूटेक्स के चैप्टर 25 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड दैट आर लिटरली ऑसम, क्योंकि भाई अभी तक हम लोगों ने 24 चैप्टर्स देखे हैं बोरुटो के। एंड हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि बोरुटो, जिसके अंदर मोमोशिकी अभी जिंदा है, भाई हम लोगों ने 24 चैप्टर्स यानी कि 2 सालों में अभी तक टू ब्लूटेक्स के अंदर मोमोशिकी का जिक्र भी नहीं देखा था, मतलब उसकी शक्ल ही नहीं देखी थी। बट इन दिस चैप्टर वी हैव सीन मोमोशिकी हिमसेल्फ। और जो कन्वर्सेशन हुई है भाई, देखो मैं पहले ही कंफर्म कर देता हूँ कि जो ये सारे के सारे लीक्स हैं वो पूरा का पूरा स्पॉइलर है और ट्रांसलेशन के टाइम थोड़ी चेंजेस आ सकते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में, क्योंकि अभी ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं आई है। तो ये पूरा का पूरा स्पॉयलर्स के ऊपर वीडियो है। एंड जैसे ही रियल लीक्स आ जाते हैं एंड ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ जाती है, पैनल्स आ जाते हैं, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा एंड ये स्पॉइलर वीडियो से ज़्यादा बेहतर होगी, जिसमें कि सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर ऑफिशियल होंगी। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा बोरुटो मांगा एक मंथली मांगा है जो कि हर महीने एक ही चैप्टर ड्रॉप करता है, जिसकी वजह से लोग इसके चैप्टर्स को भूल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि जूरा और बोरुटो कावाकी वाली फाइट हुई थी, जिसमें कि कावाकी ने एंट्री ली, बोरुटो की हेल्प करी, जूरा से फाइट करी एंड इन दोनों ने थोड़ा सा टाइम गैदर किया एंड टेलीपोर्टेशन का यूज़ किया हमारे बोरुटो ने। लास्ट में कावाकी ने मिडिल फिंगर दिखा दिया हमारे जूरा को। एंड साथ ही साथ अभी ये लोग अपने मिशन में सक्सेसफुल हो चुके हैं, जिसमें कि इन लोगों ने मोईगी का जो क्लोन था, मतलब जो भी चक्रा बीस्ट का क्लोन था, उसका चक्रा फ्रूट ले लिया है एंड उसका भी चक्रा फ्रूट ले लिया है जो कि शिंकी का था। ठीक है, तो अब इन लोगों के पास पूरा का पूरा तरीका है कि ये आखिर कैसे जिंदा कर सकते हैं मोईगी को एंड हमारे शिंकी को। और ऐसा ही हम लोग देखते हैं इसके पहले पैनल पे, मतलब चैप्टर 25 के पहले पैनल पे हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है। हमारे कोनोहामर के पास थोन सोल है जो कि वो इस पेड़ के अंदर डालता है, जिसमें कि मोईगी अंदर है। भाई देखो, ये अंदर डाल तो रहा है एंड मोईगी जिंदा हो जाएगी फॉर श्योर, बट मेरे को एक बात जाननी है कि क्या किसी और का थोन सोल किसी और ट्री में लगाया जा सकता है। लाइक अगर सास्के का जो ट्री है उसके अंदर अगर हम लोग मोईगी वाला थोन सोल डाल दे तो क्या होता है। देखो भाई, मेरे को साफ पता है कि कुछ भी नहीं होता, मतलब वो वर्क नहीं करता, क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि जो थोन सोल है वो चक्र से बना है। तो ये वाला जो थोन सोल है वो मोईगी के चक्र से बना है, तो वो मोईगी के ऊपर ही वर्क करेगा। बट स्टिल बहुत सारी अभी भी लीक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी भी हमें जाननी है। एंड भाई सास्के वाला जो है हिदारी, एक बार उसे बोरुटो ने ख़त्म कर दिया था, थोन सोल ले लिया था, बट जूरा ने उसे वापस जिंदा कर दिया। तो वी जस्ट वांट कि मुझे सास्के देखने के लिए मिल जाए इन एक्शन विद बोरुटो। एंड यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, हमारे कोनोहामारू ने थोन सोल को डाला एंड यहाँ पर मोईगी जिंदा हो चुकी है। एंड साथ ही साथ क्या हो रहा है, हमारा बोरुटो हवा में उड़ के सब कुछ देख रहा है एंड अब यहाँ से हमारा बोरुटो कट लेता है। एंड इसके नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं जो हमारी मोईगी है वो जिंदा होने के बाद हमारे एक हॉस्पिटल के अंदर है, जहाँ पर हमारे जो ये सब है वो इसकी जाँच कर रहे हैं एंड बोलते हैं कि इसकी हड्डी और शरीर में कोई और दिक्कत नहीं है, मतलब कोई भी अंदर तक इंटरनल कोई ऑर्गन्स में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। बस इसका चक्रा थोड़ा सा कम हो चुका है, क्योंकि वो जो पेड़ बना था उस पेड़ ने पेड़ बनने के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा चक्रा ड्रेन करा था एंड उसके बाद और भी चक्रा ड्रेन करा था उसकी बॉडी से। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे सैंड विलेज की तरफ, जहाँ पर हमारा जो कांकुरो है वो हमारे शिकामारू को कॉल की तरफ से बता रहा है कि भाई यहाँ पर हमारा जो गारा है वो भी जिंदा है एंड बहुत बढ़िया तरीके में है, बस वो अभी तक कॉन्शियस नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक बेहोशी पड़ा है सीलिंग जुत्सु की वजह से, जो कि शिंकी ने करा था। बट हाँ, यहाँ पर गारा बच चुका है एंड इस सब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा जिंदा होने में, मतलब ठीक होने में। ठीक है, एंड यहाँ पे शिकामारू भी कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ चुका हूँ, मतलब जो थोन सोल है वो वर्क कर रहा है भाई उस हिसाब से एंड सबको ठीक करा जा सकता है। एंड इतने में ही होकागे ऑफिस के अंदर हमारा साई आ जाता है एंड शिकामारू को बोलता है कि बड़े जो हैं विलेज के बड़े वो तुम्हें बुला रहे हैं। एंड इसके बाद शिकामारू जाने लगता है एंड यहाँ से दोबारा से हॉस्पिटल की तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमारा जो कोनोहामर है वो बहुत ज़्यादा खुश है कि मोईगी जिंदा हो चुकी है। यहाँ पर हमारी जो साकुरा है वो बता रही होती है कि इसका जो केस है इसमें माल न्यूट्रिशंस की कमी हो चुकी है, क्योंकि अब ये पेड़ बन गई थी तो इसका सारा न्यूट्रिशन और इसका जो चक्रा था वो पूरा का पूरा उस पेड़ ने ड्रेन कर चुका है। तो इस हिसाब से अभी से बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत है और आराम की ज़रूरत है, जो कि भाई एक नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि अगर इतने दिनों से कोई बंदा पेड़ बना रहेगा, लाइक वो 3-4 हफ्तों से पेड़ बनी थी और उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था, तो भाई इतना तो बनता है। एंड यहाँ से दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं हमारी सारडा और सुमीरे को एंड भाई ये लोग एक छत पर जाके बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये एक हॉस्पिटल का छत है, लाइक वैसा ही छत दिख रहा है जैसा कि हमारे नारुतो और सास्के की फाइट के दौरान था, जब सास्के पूरी बेकार हालत में था एंड उसके बाद नारुतो को वो चैलेंज करता है फाइट के लिए, वो वाला टाइम जैसा वैसा ही छत दिख रहा है। यहाँ पर हमारी सारडा और सुमीरे के बीच में लड़कियों वाली बातचीत हो रही है। सारडा बोल रही है कि अच्छा ठीक है हमारा मिशन बहुत अच्छे तरीके से हो गया क्लास रैप। एंड यहाँ पर हमारे जो सुमीरे है वो बोल रही होती है कि यार तुम कितने टाइम तक मुझे इसी नाम से बुलाने वाली हो, क्लास रैप थोड़ी हूँ मैं। इसके बाद हमारी जो सारडा है वो बोलती है सुमीरे। ठीक है, तो यहाँ पे लड़कियों वाली बातचीत हो रही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट हाँ मैं तुम लोगों को मेन बता देता हूँ। इसमें जो हमारी बातचीत चल रही है वो इस ऊपर चल रही है, क्योंकि लास्ट वाले चैप्टर्स में जो हमारी सारडा और सुमीरे है उनके बीच में एक लड़ाई हो गई थी छोटी मोटी लड़कियों वाली। ठीक है, बोरुटो को लेके, मतलब ऐसा ही कुछ सीन हो रहा था। ठीक है, सुमीरे क्योंकि सारडा ने बोरुटो को
गले लगा लिया था। एंड सुमिरे ने अपने फीलिंग्स को कन्फेस किया कि भाई तू उसे गले लगा रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब ये सारी बातें हो रही थी। एंड इसी को पॉइंट आउट करते हुए हमारी सारा भी बात कर रही है कि जो तूने बोला वो सब सही था। मतलब वही सारी बातें हो रही हैं। एंड यहाँ पर जो बातचीत चल रही है, यहाँ पर धीरे धीरे टॉपिक आ रहा है हमारे बोरुटो का, जिसमें कि हमारी सुमिरे बोल रही होती है कि अच्छा वो सब छोड़, तू ये बता कि तेरे को बोरुटो से सच में फ़र्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ पे ये सारी की सारी बातें हमारी एडा सुन रही है। एंड यहाँ पर हमारे जो सारडा वगैरह है, ये दोनों के दोनों ये अपनी बातों को कर रही होती है। हमारी सुमिरे बोलती है कि अच्छा यार सॉरी अगर मैंने तेरे को कुछ ज़्यादा रूड बोल दिया हो उस टाइम, तो भाई उसके लिए मुझे माफ़ कर दिया। यहाँ पर हमारी सारडा पे अपनी फीलिंग्स को धीरे धीरे कन्फेस कर रही होती है कि हमारे बोरुटो ने बहुत ज़्यादा झेला ये सारी की सारी चीज़ों को एंड बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। स्टिल उसने कुछ गलती भी नहीं करी थी, बट उसके बाद भी उसे इतना सब कुछ सफ़र करना पड़ा, उसे अकेला होना पड़ गया, कोई भी उसके साथ नहीं है। तो मतलब इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लोन फील करती हूँ। एंड मैं उसकी कभी भी हेल्प नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास आज तक कभी भी पावर्स भी नहीं रही हैं। तो वही बातें चल रही होती है एंड एडा ये सब सुन रही है अपनी सेंडेगन के थ्रू। फिर जो हमारी सारडा है वो बोल रही होती है कि देख भाई यही सारी बातें हैं, मैं उसके लिए बस यही सोचती हूँ कि हम एक साथ एक टीम में रह चुके हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, बट उसके बाद ये सारी की सारी कांड हो गए एंड इतनी सारी दिक्कतें हुई है हमारे सामने। तो वही सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एडा सारी बातें सुन रही है, बट सारडा ने यहाँ पे ओमनीपोटेंस का जिक्र नहीं किया, ना ही ये बताया कि सारडा ने ये भी नहीं बताया कि कावाकी और इनका रोल स्विच हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है, ताकि एडा को कुछ पता ना चले, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि एडा कभी भी इनकी बातें सुन सकती है। तो यही सीन चल रहा होता है। हमारी सारडा बात कर रही होती है, सारडा बोलती है कि मैंने आज तक बस यही सोचा है, पर कभी कभी आजकल मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं बोरुटो के बारे में ज़्यादा देर तक सोचती हूँ। मतलब ऐसी बातें चल रही है, धीरे धीरे बोरुटो की तरफ शिफ्ट हो रहा है इसका प्यार। एंड यहाँ पर हमारी सारडा बोल रही होती है कि भाई मैंने ये सारी चीज़ें अब थोड़ी सी कम कर दी, अपनी लिमिट में कर दी है, क्योंकि मुझ जैसे इंसान के लिए मैं अपने आप को भाई बहुत बुरा इंसान समझती हूँ, क्योंकि मैंने एम किया है एक होकागे बनने का, बट दैट्स नॉट गोना बी मी। मतलब उसके लेवल का नहीं है, वो ये बात जानती है, यानी सारडा हमारी ये बात को जानती है कि उसके बस का नहीं है। एंड इन द नेक्स्ट पैनल शी सेज ही लाइक बोरुटो टू। भाई मतलब लव का जिक्र नहीं हुआ है और शायद ट्रांसलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं क्योंकि अभी से स्पॉयलर्स आए हैं। तो यहाँ पे इसने साफ एडमिट किया है कि उसे बोरुटो तो पसंद है, और ये हम स्टार्टिंग से जानते हैं भाई, उसका ब्लश देख के, और जब उसका शारिंगान मांगे क्यों शारिंगान में अपडेट हुआ, भाई वो सारी चीज़ें प्योर लव ही थी। एंड यहाँ पे इसके आगे थोड़ी सी और बकचोदियाँ हुई हैं जिनको कि मैं ज़्यादा कंसिडर नहीं करता हूँ। साफ ये बात है कि हमारे सुमिरे बोलती है कि मुझे पता था सारडा तेरी इन फीलिंग्स के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, तेरा मांगी क्यों शारिंगान एंड तूने जब उसे हक किया, मतलब सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है, तुम दोनों की दोस्ती, तुम दोनों की बॉन्डिंग, ये सब कुछ ज़्यादा ऑब्वियस है। एंड यहाँ पर आगे क्या होता है, ये दोनों अब दोस्त बन जाते हैं। लाइक ये दोनों एक ही चीज़ के पीछे हैं, एक ही बंदे के पीछे, एंड दे आर नाउ बेस्ट फ्रेंड्स। लाइक विद द हेल इज गोइंग ऑन बोरुटो मांगा मैन। एंड ऐसे दोबारा से सीन शिफ्ट होता है एंड यहाँ पर हमारी जो हिमावारी है वो बैठी हुई है एक जगह पर अपने रूम के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे ये अंदर ही अंदर अपने नारुतो के जैसा कुरामा से बात होती थी वैसे ही अपने कुरामा से बात कर रही है। लाइक थिंक मैन, नारुतो कभी भी ये चीज़ें खुद से नहीं कर पाता था। लाइक उसके लिए उसने 16-17 साल का एज गैप था भाई, मतलब इन दोनों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा नारुतो को ये सब कुछ करने में। बट यहाँ पर हमारी हिमावारी अपने नारुतो के मतलब अपने कुरामा से बात कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कुरामा से बात भी कर रही है, कुरामा के साथ अभी ट्रेनिंग भी कर रही है। कुरामा उसे चक्र कंट्रोल समझा रहा है, कह रहा है कि अपने हाथों के बल पे ज़्यादा ध्यान मत दे, अपने पैरों को भी थोड़ा इस्तेमाल कर, अपने आप को पूरा पूरा चक्रा समझ एंड ऐसी ट्रेनिंग कर। एंड इसके बाद हमारी ये जो हिमावारी है वो भी सब कुछ समझ रही होती है और बोल रही होती है कि अच्छा ठीक है मैं समझ गई हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा कुरामा क्या बोलता है कि ठीक है भाई अब मैं थक गया, मेरे को सोने दे। और ये डैम भाई क्या चल रहा है, भाई क्या चल रहा है। जिसके बाद हमारी जो ये हिमावारी है वो कुरामा को उठाती है और बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं सारी बातें समझ गई, मैं एक शिनोबी ही तो हूँ। जिसके बाद हमारा कुरामा बोलता है कि ना ना ना, तू एक नॉर्मल शिनोबी नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर एक टेल बीस्ट है और तुम जैसे लोगों को जिंजूरी की बोला जाता है। यहाँ पर हमारी हिमावारी पहली बार इस शब्द को शायद सुन रही होगी कि जिंजूरी के जैसा भी कुछ होता है। एंड यहाँ पर हमारा कुरामा एक और बात को डिनोट करता है कि देख तू जो है, यानी कि तू हिमावारी, तू एक नॉर्मल शिनोबी नहीं है, तू हमसे मिलती है, यानी कि मुझसे, जूरा से, क्योंकि जूरा भी 10 टेल्स का ही एक फॉर्म है, ठीक है, फेशियल फॉर्म है। तो भाई तू हमसे मिलती है, तू हम जैसी है, ठीक है, तू एक नॉर्मल शिनोबी नहीं है। मतलब भाई मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ क्रेजी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर युगा और उजुमा की ब्लड मिला हुआ था तभी जाके हमारी हिमावारी का जन्म हुआ। मुझे लगता है कि हिमावारी खुद में एक चाक्रा का बीस्ट फॉर्म है। सो मतलब वो बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है, ठीक है। ओके तो ठीक है भाई, मैं समझ गया यहाँ पर क्या हुआ। इसके बाद हमारे जो हिमावारी थी उसका जो कॉन्टैक्ट था कुरामा से वो टूट गया डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका साफ मतलब ये है कि हिमावारी ने अपनी पूरी दम लगा के बस कुरामा से कॉन्टैक्ट बिठाया था एंड उसके बाद अब वो दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं बिठा पा रही। तो मतलब हिमावारी उतनी भी ज़्यादा अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है इस मामले में। बट हाँ, कुरामा और उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बिल्कुल नारुतो जैसा तो नहीं है हाल। मतलब नारुतो तो बहुत ज़्यादा लड़ता था अपने कुरामा से एंड कुरामा उसे कभी भी अच्छा बनना नहीं देता था। मतलब बस कुरामा उसे चाहता था कि भाई बस ये खत्म
हो जाए कैसे भी करके, ठीक है। तो बस वही चाहता था कि वो बाहर आ जाए कुरामा, बट यहाँ पर थोड़ा अलग है, यहाँ पर इनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है हिमावारी और कुरामा की। भाई मैं बता रहा हूँ फेमिनिस्ट है भाई ये हमारा कुरामा, बहुत बड़ा फेमिनिस्ट आदमी है भाई। जब ये मीटो के अंदर था तब भी इसने हरकतें नहीं दी, जब ये कुशीना के अंदर था तो थोड़ी हरकतें दी, क्योंकि भाई सामने मिनाटो रहता था, ठीक है। पर भाई जब ये अभी हिमावारी के अंदर है ना तो इसकी हरकतें नहीं है भाई, पेडोफाइल, सॉरी डैम। एंड हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें हमारा बोरुटो थोड़ा सा दूर इस घर के ऊपर से देख रहा है किसी और घर से, बट हाँ ऑब्वियसली बोरुटो उसके अंदर नहीं देख सकता कि उनकी क्या बातें हो रही है कुरामा और हिमावारी की, बट ठीक है, इट्स ऑल राइट। एंड यहाँ पर हमारा बोरुटो क्या करता है, अपने अलग रिलम में जाके हमारे मोमोशिकी से बात कर रहा है। लाइक 2 सालों बाद हमें मोमोशिकी देखने के लिए मिला है, एंड ये वर्ल्ड भाई ये तो और भी क्रेजी सा वर्ल्ड है भाई, मतलब कुछ क्रेजी है। अगर मेरे को इसके पैनल्स मिलते हैं जो कि मेरे पास हैं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है, बस ट्राई करना है मेरे ऊपर। एंड हाँ, यहाँ पर हमारे मोमोशिकी ने खुद एडमिट किया है कि बोरुटो ने खुद कॉन्टैक्ट बिठाया है और खुद वो आया है मोमोटिक्की से मिलने के लिए। तो यहाँ पे हमारे बोरुटो ने खुद कॉन्टैक्ट बिठाया, यानी कि मोमोशिकी के सामने अब बोरुटो की भी थोड़ी औकात बन चुकी है। एंड बोरुटो जब चाहे मोमोशिकी से मिल सकता है, अपने कार्मा को भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर हमारा बोरुटो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर हमें कुछ पैनल्स तक एक जो रिलम है, जो डायमेंशन है या फिर जो ये वर्ल्ड है वो दिख रहा होता है, जिसमें कि एक बहुत बड़ा सा कुछ टूटा वूटा सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चिबाकू तेंसे यानी कि रिनेगान की जो ग्रेविटी मैनिपुलेशन है उसका इस्तेमाल करके ये सारा का सारा कांड हुआ है। लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई चक्रा फ्रूट रहा होगा, चक्रा ट्री रहा होगा जिसको कि तोड़ दिया गया है, क्योंकि ऐसे ही लग रहा है जिसके ऊपर हमारा जो मोमोशिकी है वो भी बैठा है। एंड यहाँ पर हमारा लॉर्ड बोरुटो थोड़ा सा तो ईगो में है, मतलब थोड़ा बहुत बढ़िया आदमी है, ठीक है, मतलब अपना ऑरा नहीं गिरने दे रहा। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि मेरा लॉर्ड बोरुटो नारुतो की तरह दो पैरों पे दौड़ता हुआ दिखे एंड अपना पूरा ऑरा लूज कर दे। भाई वो टेलीपोर्ट कर सकता है, वो उड़ सकता है, ठीक है, तो अपना ऑरा बचाता है ये बंदा, ठीक है, जो बात है सो बात है। तो भाई यहाँ पर हमारा बोरुटो बात कर रहा होता है हमारे मोमोशिकी से, बिल्कुल प्रॉपर डील कर रहा है कि भाई देख, मैंने तेरे को पहले बोलता है कि मेरे को तेरी स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, तू बस मुझे अपनी स्ट्रेंथ दे दे। जहाँ पर हमारा मोमोशिकी क्या बोलता है, अबे भूतनी के हंसा क्यों रहा है मुझे। एंड इसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि भाई मैं तेरे को हंसा नहीं रहा, देख जो भी बातें हैं सारी की सारी ऑन डील होने वाली है, मतलब मैं तेरे से पावर ले रहा हूँ तेरी, तो ऑब्वियसली मैं तुझे भी कुछ दूंगा, ठीक है, तो तेरे स्ट्रेंथ के बदले मैं तुझे कुछ दूंगा। एंड यहाँ पर हमारा जो बोरुटो है वो थोड़ा सा गुस्से में एंड बोलना चाह रहा है कि भाई बस तू मुझे अपनी स्ट्रेंथ दे दे, बट यहाँ पर हमारा जो मोमोशिकी है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि देखो भाई साफ सी बात है कि मोमोशिकी ने उसे पिछली बार भी बचाया था जब कावाकी ने उसे मार दिया था, ठीक है, हमारे मोमोशिकी ने तब बचाया था जब कावाकी ने हमारे बोरुटो का डोनट बना दिया था, ठीक है, तब हमारे मोमोशिकी ने उसे बहुत अच्छे तरीके से बचाया। अपना जो बचा हुआ कार्मा था 18% का वो इसके अंदर डाल दिया और 82% रिजरेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब 82% बोरुटो के अंदर है और 18% की बॉडी बनी है, मतलब उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स थे और उसकी जो बॉडी है वो बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन सीन ये है कि अब दोबारा हमारा मोमोशिकी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, और हाँ अब उसका कार्मा जो प्रोसेस है वो भी 82 पर आके अटक चुका है। तो यहाँ पर हमारा मोमोशिकी उसकी बॉडी में रिवाइव भी नहीं हो सकता, ना उसकी सोल को कंट्रोल कर सकता है। तो भाई यहाँ पर मोमोशिकी के लिए सबसे बेहतर यही है कि अभी वो एक कर्स की तरह फंस चुका है हमारे बोरुटो के अंदर, ठीक है, अब वो बोरुटो के अंदर फंसा है, अब वो कभी भी बोरुटो से बाहर नहीं निकल सकता, ना ही वो बोरुटो को मोमोशिकी बना सकता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोरुटो के लिए बहुत ज़्यादा गलत है, मतलब बोरुटो के लिए सॉरी मोमोशिकी के लिए बहुत ज़्यादा गलत है, जहाँ पर मोमोशिकी बस ये चाहता है कि अब वो मर जाए एंड इसके लिए उसे बोरुटो को मारना पड़ेगा। एंड वो चाह रहा है कि भाई मैं जहाँ पे फंसा हूँ, यानी कि मोमोशिकी अभी जहाँ पे फंसा रहे और जब बोरुटो को मरना होगा बोरुटो मर जाएगा, ठीक है। अब वो हेल्प नहीं करना चाहता बोरुटो की। एंड यहाँ पर हमारा बोरुटो मास्टर स्ट्रोक खेलता है और बोलता है कि देख भाई तूने अगर जूरा को ख़त्म कर दिया मोमोशिकी तो मैं तुझे अपनी पूरी बॉडी समर्पण कर दूंगा। पर मुझे पूरा यकीन है कि बोरुटो ऐसा नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि भाई देखो जूरा एक थ्रेट है पूरे विलेज के लिए, उसकी फैमिली के लिए, सारडा के लिए, हिमावारी के लिए, विलेज के लिए। तो भाई ऐसे में वो जूरा को मारना चाहता है, बट ऑब्वियसली मोमोशिकी उससे बड़ा थ्रेट है। अगर मोमोशिकी को उसने अपनी बॉडी दे दी तो मोमोशिकी सबसे पहले सबको ख़त्म कर देगा। बट हाँ इसके लिए हमारे बोरुटो के पास शायद दूसरा ऑप्शन होगा, लाइक उसने कावाकी को बोल रखा होगा कि भाई जैसी जूरा ख़त्म हो मुझे ख़त्म कर दियो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। बट ऑब्वियसली बोरुटो मेन प्रोटैगनिस्ट है, ऐसा नहीं होने वाला, बोरुटो नहीं मरने वाला। एंड मुझे पूरा यकीन है कि मोमोशिकी और इसकी एक अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। एंड वी जस्ट वॉन्ट टू सी क्रेजी फॉर्म ऑफ बोरुटो, जिसमें कि बोरुटो एक अलग ही मोड में रहे, ठीक है, तो मज़ा सा आने वाला है। एंड अब थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि इन ट्रांसलेशन में शायद गलत हो सकती हैं, तो भाई मैं उन सारी की सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ तब जब इसका रियल चैप्टर आएगा। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बट हाँ हम लोग रियल जो चैप्टर आने वाला है उस पर भी बहुत अच्छी खासी वार्तालाप करने वाले हैं। इस स्पॉइलर से हट के जो सारे चेंजेस होंगे उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, एंड मैं थ्योरीज के ऊपर भी बात करूँगा कि आखिर आगे क्या हो सकता है। तो ठीक है भाई, अभी हम लोग लेटेस्ट चैप्टर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बातें हैं। तो ठीक है भाई, सायोनारा एंड अरिगातो।
जो भी चीज़ें हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए भी थैंक यू। वीडियो को एक बहुत प्यारा सा लाइक कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज़, क्या तुम्हें सच में जानना है कि बोरुटो और मोमोशिकी के साथ क्या होने वाला है, मतलब थ्योरीज से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट में बताओ भाई, मैं थ्योरीज भी बनाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। एंड हम लोग स्पॉयलर्स के बाद अब रियल ऑफिशियल ट्रांसलेशन पे भी बात करने वाले हैं, तो ठीक है, तुम लोग बस उसका वेट करो।